नमस्कार दोस्तों, मैं यशवंत यादव। आज आपके सामने एक स्पेशल इंटरव्यू लेकर आया हूं और जिस सक्सेस के बारे में आप लोगों से परिचय कराने जा रहा हूं, पूरी पूर्वांचल में इनके द्वारा जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर जो योगदान दिया गया है, पूरी पूर्वांचल का बच्चा बच्चा जानता है इस बात को। इनके क्षेत्र में कहीं भी गरीबों पर अत्याचार, महिलाओं का शोषण या किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो ये घटनास्थल पर पूरी ऊर्जा के साथ पहुँचते हैं और उस समस्या का निदान करते हैं। आज हम तीखे प्रश्नों के साथ बने हुए हैं संतोष कुमार मिश्रा जी के साथ, जिन्हें कई नामों से भी लोग संबोधित करते हैं। कुछ लोग इन्हें हाथी वाले बाबा, तो कुछ लोग इन्हें महाराज जी, कुछ लोग राजा जी। इनके तमाम तरह के फॉलोअर हैं, प्रशंसक हैं, जिन्हें जो अच्छा लगता है उसी नाम से इन्हें संबोधित करते हैं। तो महाराज जी, आप कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? नमस्कार साथियों। और यह जो एक प्रदेश में बहुत दयनीय स्थिति हो गई है, समाज में खास करके ब्राह्मण समाज में ये योगी सरकार से भय व्याप्त हो गया है। तमाम किस्म का मर्डर, हत्या, डकैती, लूट, फिरौती का कार्यक्रम चल रहा है। सरकार विफल हो गई है। बहुत बढ़िया। तो मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगा, उस प्रश्नों के माध्यम से आप जो आपकी विचारधाराएं होंगी आप कहिएगा। पहला प्रश्न मेरा ये है, जो भी आपने कुछ अंश बताया भी है कि प्रदेश के अंदर जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर कुछ लोगों के द्वारा जो हाथ में ले लिया गया है, जिस तानाशाही सिस्टम के माध्यम से विकास दुबे का इनकाउंटर किया गया है, इस घटना पर आप क्या कहेंगे? विकास दुबे जैसी घटना पर चाहे विकास दुबे का मामला हो चाहे किसी का मामला हो, उसको न्यायालय के अधीन करना चाहिए। न्यायालय जो निर्णय करेगा वही सर्वमान्य है। कसाब ऐसा अपराधी जो इतना बड़ा कांड किया था, उसको न्यायालय में पेश किया गया। उससे बड़े थोड़े विकास दुबे हो गए अपराधी, उनको न्यायालय में समर्पण करना चाहिए। न्यायालय जो निर्णय करता है वह सर्वमान्य है। सही, आपकी बातों से मैं सहमत हूँ। और कुछ लोगों के द्वारा जो बताया जा रहा था कि जो हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर है, क्योंकि हमारे देश में देखिए संविधान है, सारी चीज़ें प्रोसीजर से चल रही व्यवस्थाएं हैं। यदि इसी तरह से एक संवैधानिक पदों पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह का तानाशाही रवैया करेगा तो अव्यवस्थाएं फैल जाएंगी और जिसका भुगतान हमारे देश की जनता, हमारे राज्यों की जनता को देना पड़ेगा। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। एक चीज़ और है, जिस तरह से फेसबुक, ट्विटर या अन्य सोशल प्लेटफॉर्म पर या फिर जिसे डिजिटल मीडिया कहते हैं, वहाँ पर जिस तरह से ब्राह्मणों और क्षत्रियों में एक वैचारिक युद्ध की स्थिति बनी हुई है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? क्या आपको नहीं लगता है कि पिछले 2-2.5 साल से, जब से आपका बीजेपी रूलिंग है उत्तर प्रदेश के अंदर, तब से एक जो छवि बनाई जा रही है, मतलब ब्राह्मण विरोधी, ब्राह्मणों को तमाम तरीक़ों से उपेक्षा करना पड़ रहा है, अपमानित किया जा रहा है, ऐसे तमाम तरह के आप जगहों पे देख सकते हैं जो इनकाउंटर हुआ, जहाँ पर फेक इनकाउंटर हुआ, सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों की संख्या है। तो इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे इस सरकार के प्रति? यह सरकार घोर निराशावादी है। इसमें लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था कमज़ोर पड़ गई है और इस स्थिति में जब लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था कमज़ोर हो जाती है, सरकार सक्षम न होकर के अक्षम हो जाती है, तो तत्काल प्रभाव से वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। और एक चीज़ और है, आप बहुत अच्छा, एक चीज़ और आपके सामने प्रश्न है। महाराज जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि अपराधियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, आप इस विषय पर क्या कहेंगे? जैसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि कुछ लोग हैं जो कैबिनेट स्तर पर बड़े पदों पर विराजमान है, उनका कहना है कि विकास दुबे जैसे पृष्ठभूमि व्यक्ति, जो आपराधिक पृष्ठभूमि, उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। चलिए मानता हूँ, तो क्या बीजेपी में से तमाम नेता नहीं हैं कि जिनके ऊपर पहले ही मुकदमे चल रहे हैं? यहाँ तक कि खुद हमारे राज्य के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो खुद उन्हीं समस्याओं से घिरे हुए हैं, तमाम तरह के उनके ऊपर आपराधिक मामले हैं। बहुत ऐसे लीडर हैं जिनके ऊपर 25-25, 30-30 केस है, लेकिन मंत्रिमंडल में मंत्री बन के बैठे हुए हैं। यह फैसला सरकार का नहीं है। चाहे विकास दुबे का हो इनकाउंटर, चाहे किसी का भी इनकाउंटर हो, चाहे किसी समाज के आदमी का इनकाउंटर हो, लेकिन इस स्थिति में न्यायालय को सुपुर्द करना चाहिए। न्यायालय का जो निर्णय है वो सर्वमान्य हो। बहुत बढ़िया महाराज जी, क्योंकि आपके जो विचार हैं पूरी तरह से न्याय संगत हैं। जो एक संविधान का होना चाहिए, जो बुनियादी है, उसके अनुसार आप जवाब दे रहे हैं, इसके लिए बहुत अच्छा। और एक प्रश्न और है, राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से एक लोकतांत्रिक सरकार को अलोकतांत्रिक ढंग से गिराने की साजिश की गई, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपको नहीं लगता कि जो बीजेपी के कुछ लोग हैं जो एक कंस्पिरेसी क्रिएट करें, एक साजिश के तहत इस डेमोक्रेटिक कंट्री में अस्थिरता ला रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या यहाँ पे बीजेपी की साजिश नहीं है? यहाँ बीजेपी
जितने भी प्रदेश के, चाहे राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश हो, वहाँ की स्थिर सरकार को अस्थिर सरकार बनाना चाहती है। वहाँ सीधे सीधे बहुमत की सरकार है। जहाँ बहुमत की सरकार है वहाँ चलने देना चाहिए, उसमें कोई निर्णय हम नहीं कर पाएंगे। यह समाज के हित की बात है। तो बीजेपी के लोग षड्यंत्रकारी हैं और इस तरीके से हमेशा कार्य किए हैं। ऐसे जब आप कहें कि गलत कार्य किया, आप देख सकते हैं कर्नाटक में ऐसे ही एक स्थिर सरकार को अस्थिर कर दिया गया, फिर एमपी में यही किया गया। उसके बाद आप देख सकते हैं राजस्थान में भी जो इनकी कोशिशें जारी है वो बेहद चिंता का विषय है हमारे लोकतंत्र जैसे देश के लिए। और एक लास्ट प्रश्न है आपसे, यदि भविष्य में आपको कभी अवसर दिया जाता है तो क्या आप जनप्रतिनिधित्व करना चाहेंगे? आई मीन एमएलए या एमपी जैसे पदों के लिए आप आना चाहेंगे? ऐसा अवसर आएगा, जो भी पार्टी मुझे पूछेगी उसको सम्मानजनक तरीके से मैं जनता के सेवक के रूप में उसका निर्वहन करूंगा। चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे कोई भी समाज के आदमी हो, सबका मान सम्मान का ध्यान रखा जाएगा और उनको आगे बढ़ाया जाएगा। कार्यकर्ताओं को सम्मान का पूरा ख्याल रखा जाएगा। एक प्रश्न मेरा आपसे है, इसी में है, जैसे कि कुछ लोग हैं जो ब्राह्मण विरोधी मानसिकता जो लोग रखे हैं, मतलब कुछ क्षत्रिय भी हो सकते हैं, कुछ अन्य जातियों के लोग हो सकते हैं, जिनकी मानसिकता पूरी तरह से है उपेक्षा करना ब्राह्मणों को, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, स्पेशली उनके लिए? कोई समाज का आदमी ब्राह्मणों की उपेक्षा नहीं कर सकता है। ब्राह्मण सर्वोपरि रहा है। चारों युग को उठा करके देख लीजिए इतिहास को, ब्राह्मण सर्वोपरि था, सर्वोपरि रहेगा। ब्राह्मण को हिला नहीं सकता है, चाहे कोई भी सरकार आई हो। तो क्या ब्राह्मण राजनीति की मुख्य धारा में रहते हैं, सरकार बनाते हैं और बिगाड़ भी देते हैं। यदि समाज में कोई भी क्षत्रिय ब्राह्मण विरोधी कार्य करेगा तो उसके लिए आप एक संदेश देना चाहते हैं? आप उनके साथ खड़ा कोई नहीं कर पाएगा। जो भी ब्राह्मण के साथ गलत कार्य करेगा या अन्य समाज के भी साथ अगर गलत कार्य कर रहा है तो उसके साथ हम तटस्थ रहेंगे, खड़े होकर के उसकी मदद करेंगे, उसकी लड़ाई लड़ेंगे। तो साथियों, इस वीडियो को बनाने का जो हमारा उद्देश्य था, जिस तरह से प्रदेश में तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं और सरकार की जो नीतियां उसमें तमाम तरह के लेकर जो क्रिटिसाइज हो रहा है, आलोचना हो रही है, और जो आज का वीडियो का जो उद्देश्य था महाराज जी के साथ जिस तरह से तमाम तरह के वैचारिक युद्ध की स्थिति बनी हुई हमारे प्रदेश के अंदर, हमारा बस यही उद्देश्य है कि आप जिस तरह की छवि बना रहे हैं ब्राह्मण विरोधी, कुछ क्षत्रिय भाई हैं, ऐसा ना करें। क्योंकि समाज में पूरे पूर्वांचल में आपको बता दूं, कहीं भी किसी भी जाति धर्म का हो, अगर वो उपेक्षित हैं, गरीब हैं, उन्हें आवश्यकता है इनके मदद की, सहयोग की, तो ये उस घटना स्थल पर सबसे पहले पहुंचता है। सोचिए, जो व्यक्ति अभी किसी संवैधानिक पदों पर नहीं है, फिर भी किसी समस्या, कैसी भी समस्या वो अपने स्तर से जिस तरह से सुलझाते हैं, ऐसे लोगों को आना चाहिए आगे और जनप्रतिनिधित्व के रूप में सेवा करनी चाहिए। तो नमस्कार, धन्यवाद।